नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अक्षेत्र से निकलकर आ रही एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो उप तहसील गोरीवाला से निकलकर आ रही है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने डबवाली अक्षेत्र में अपने वायदों को पूरा करते हुए डबवाली खंड के गांव गोरीवाला में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए जननायक चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जैसे ही मुख्य अतिथि लाइब्रेरी कार्यालय के अंदर पहुंचे तो गांव की बच्चियों ने उनका स्वागत किया। वहीं आज के मुख्य अतिथि महोदय ने लाखों रुपए की कीमत से लाइब्रेरी के अंदर 18 कुर्सी, 2 बड़े मेज, 2 कंप्यूटर मेज, 1 एसी भी उपलब्ध करवाया। बता दें कि इस ई लाइब्रेरी की सुविधा हर गांव के बच्चों को, जहां मुख्य अतिथि ने बताया कि मिलनी चाहिए, वहीं विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी दिक्कत के भी कर सकेंगे। वहीं आज के मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रण करते हुए कहा कि डबवाली क्षेत्र के सभी 70 गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का संकल्प लिया गया है और हर हफ्ते एक नई लाइब्रेरी एक गांव में खुलेगी, जिससे विद्यार्थी नशे से हटकर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। आइए अब हम उन लाइव रिपोर्टों से आपको रूबरू करवाते हैं। आपके अपने जेजेपी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली हल्के का सबसे नेक कार्य नौजवानों के भविष्य के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, डबवाली हल्के के हर गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का जो इन्होंने वादा किया था, आज गोरीवाला से उसकी शुरुआत की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा आपके अपने सरपंच जयपाल जी से, वो आए और भाई साहब का धन्यवाद करें, स्वागत करें। जयपाल जी। मेरे गांव गोरीवाला के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, मेरी पूरी पंचायत की तरफ से, मेरे गांव के सभी नौजवान युवा साथियों की तरफ से चौधरी श्री दिग्विजय जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शिक्षा के सत्र को ऊपर उठाने के लिए आज ई लाइब्रेरी दी है। एक बार सभी तालियां बजाकर धन्यवाद। बड़े भाई दिग्विजय जी चौटाला का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे शिक्षा सत्र को ऊपर उठाने के लिए हमें ई लाइब्रेरी दी है। और शिक्षा के मामले में कभी कोई राजनीति नहीं होती। इनसे मैं मिला और गांव की समस्या के बारे में बताया भी। जो हमारे गांव के बहुत से गरीब साथी हैं जो लाइब्रेरी की फीस नहीं अदा कर सकते, तो उन्होंने पहले अभी वायदा किया था 10 दिन पहले ही, और 10 दिनों के अंदर हमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी दी थी। आगे भी लाइब्रेरी में और कोई सामान की जरूरत होगी तो भाई साहब ने भी वादा किया है कि आगे भी पहुंचाने का काम करें। एक युवा सोच ही ऐसी होती है जो हमारे क्षेत्र को, हमारे एरिया की समस्या को समझ सकती है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें, सहयोग करें। नशे को रोकने के लिए शिक्षा, खेलकूद, ये सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा तो नशे पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा। अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री रहेंगे, तो और कामों को, नशे को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, टेंशन को बढ़ावा मिलेगा और हम गलत रास्तों पे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम शिक्षा के साथ जुड़ेंगे, खेलकूद के साथ जुड़ेंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा और हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भाई साहब के साथ हुए आसपास के सभी, जैसे हमारे सरबजीत सिंह जी मसीता, मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह जी मरदादू, जिनके साथ तो मेरा एरिया को लेकर, गांव को लेकर डिस्कस चलता ही रहता है भी हमने अपने एरिया को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमारे जितने भी अजीत साथी हैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से मैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो आपने गोरीवाला को सबसे पहले चुना डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, ई लाइब्रेरी के लिए, और जो नौजवानों को भविष्य सुधारने के लिए जो आपने पहल जो की है, हम दिल से कामना करते हैं आपकी इस पहल से
जो है इस इलाके का भविष्य जरूर बदलेगा। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए निवेदन करूँगा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से, वो आए और अपने मुख से अपने विचार रखें। भाई दिग्विजय सिंह। इस सारी मुहिम की शुरुआत आज गोरीवाला गांव से होने जा रही है, जिसमें हमने डिजिटल ई लाइब्रेरी बनानी थी। मुझे सरपंच साहब मिले थे पिछले दिनों, हमारी चर्चा हुई और मैंने कहा कि गोरीवाला केंद्र बिंदु है पूरे डवाली हलके का, और केंद्र बिंदु से हुई शुरुआत जो है चारों दिशाओं में फैलती है, आगे बढ़ती है। आज जो ये आप लोगों के साथ मिलकर के मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपको वादा देता हूं, अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरे डवाली हलके का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कंप्यूटर डिजिटल ई लाइब्रेरी ना हो। और ये संकल्प मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अकेला किसी काम का नहीं होता। हम सबको ताकत बनना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसी मुहिम में एक संकल्प और लिया है कि कोई खेल का मैदान ऐसा ना हो जिसके अंदर मेरी उम्र के नौजवान, हमारे डवाली का भविष्य निराश होकर के उल्टा लौटे। इसके लिए खेल का जो भी सामान चाहिए वो हमारी संस्था नौजवानों को मुहैया कराने का काम करेगी। मल्टीपर्पज किट हो, क्रिकेट की किट हो, वॉलीबॉल की किट हो, कहीं जाल का प्रबंधन हो, कहीं कोई और बात हो। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि मेरे इलाके का गरीब घर का बच्चा जो घर से ये सोच करके निकलेगा कि मैं खेल के मैदान में जाऊं, मेरे डवाली का नौजवान निराश होकर के घर नहीं लौटेगा। ये मैं वादा और विश्वास आपको। तो आज एक शुरुआत हुई है नशे के खिलाफ उस मुहिम में, उस जंग में हमने एक संकल्प लिया है, एक शपथ ली है और मिलजुल करके इस नशे की गर्त से दिशाहीन डवाली के नौजवानों को दिशा देने का हमने एक काम शुरुआत की है। मैं बधाई आपको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस शुभ कार्य की जो शुरुआत यहां से हुई है वो इलाके में चारों तरफ फैले। चारों तरफ जैसे उजाला और दिए की रोशनी फैलती है, वैसे रोशनी सभी नौजवानों के जीवन में आए और इस अंधेरे से हम उजाले की ओर अग्रसर हों। आप सबने मुझे सुना, आपको पुनः बधाई देता हूं। अंग्रेजी कहावत है मेक फुल यूज ऑफ इट, इसका पूरा सदुपयोग करना, क्योंकि अकेला सरपंच लाइब्रेरी को नहीं चला सकता, अकेला दिग्विजय लाइब्रेरी को नहीं चला सकता। ये कम्युनिटी सर्विस है, ये समाज की सेवा है और इसके अंदर और इसकी बेहतरी के लिए अकेला दिग्विजय काम नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। हाँ, चौधरी देवीलाल के घर में हमने जन्म लिया, हम इस लायक जरूर हैं कि जो आपकी जिम्मेवारी आप मेरी लगाओगे, उस जिम्मेवारी को मैं पूरा करने का काम जरूर करूंगा। ये मैं आपको वादा और विश्वास देता हूं। मगर आज आपने लाइब्रेरी बनाई है, कल यहाँ पर सामने पार्क है, इस पार्क को डेवलप करो और पूरे जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छा बनाओ, जिससे कि कल को कोई आए, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो आकर्षण होगा तो जो दिशाहीन उस सड़क पर घूमता होगा उसका भी मन करेगा कि 2 मिनट लाइब्रेरी के अंदर जाकर तू भी समय व्यतीत कर। तो ये एक सोच है, उस सोच को आप सब लोगों ने मिलकर के अब आगे लेके जाना है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डवाली, जय डवाली। ठीक है, ये उठाएंगे। ये बताते हुए कि पहली डिजिटल ई लाइब्रेरी आज हमारे गोरीवाला गांव में बनी है। सब लोगों के चेहरों पर रौनक है, खुशी है। और देखिए, ये इसमें सब लोगों को अपना योगदान देना है और युवाओं ने इसकी जिम्मेवारी को संभालना है। मुझे उम्मीद है कि गोरीवाला गांव के मजबूत युवा अब इस डिजिटल ई लाइब्रेरी को बेस्ट ई लाइब्रेरी, बस अब मैं 3 का टारगेट हर हफ्ते का लिया है। हर हफ्ते 3 डिजिटल ई लाइब्रेरी बनाएं, जिससे कि बहुत अच्छा समझ। मैं कहना चाहूँगा अभी दिग्विजय चौटाला जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उनका भी यही फर्ज बनता है कि गांव की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी उनका समाधान करवाएं, चाहे वो किसी पार्टी से, राजनीति से ऊपर उठ कर है ये बातें। और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते
ये मेरा फ़र्ज़ है कि हमारे गांव को कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई सहयोग देके जाता है या कोई चीज़ बनवाता है जिसमें सारे गांव का भला हो, सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद मिल रही हो, मान लो कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे गांव को कोई सामान दे के जाए या कोई ऐसा विकास कार्य करवा के जाए जिससे सारे गांव का भला हो, और जनप्रतिनिधि होने के नाते और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी और मेरी पंचायत का और मेरे ग्रामवासियों का फ़र्ज़ बनता है कि उनका धन्यवाद करें। और आज उनका धन्यवाद करने के लिए हमारी पंचायत की तरफ से उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया।